अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने हीट इंजन के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जब भी कोई वर्किंग सब्सटेंस होता है वो हाई टेम्परेचर दो टेम्परेचर रिजर्वायर के दरमियान में ना काम करता है। कोई भी इंजन है, हीट इंजन है फॉर एग्जांपल, तो वो उसके लिए वर्किंग के लिए दो रिजर्वायर का होना ज़रूरी है। एक को हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं जिसको हम सोर्स भी कहते हैं, और दूसरे को हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं। जो है हीट सिस्टम जो है QH हीट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से अब्जॉर्ब करता है और सम पार्ट इसका जो है ना वो वर्क में कन्वर्ट कर देता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो इधर को रिजेक्ट कर देता है। अब ये जो रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा बिल्कुल टोटली इससे उलट है। इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम है उसके ऊपर वर्क किया जाता है W, जब वो लेता है हीट QL लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट रिजेक्ट कर देता है। इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। रेफ्रिजरेटर इज़ द रेसिप्रोकल और वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन टू द हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन रन इन रिवर्स इज़ नोन एज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर नीड्स वर्क टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कोल्ड बॉडी से जो है ना कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ डायरेक्शन होती है हीट की, जैसे कि ये फिगर के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, if QL is the amount of heat removed from the cold body at temperature TL and QH is the amount of heat given to the body at temperature TH as shown in figure। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता होगा, ये आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो फ्रिज है ना इसका इंटरनल तो टेम्परेचर लो होता है, लेकिन बाहर जो है बैक साइड पे अगर देखें तो वहाँ पर काफ़ी हीट होती है। तो यही रीज़न है कि वो जो हीट बाय पीछे से निकल रही होती है, लेकिन वो ले कहाँ से रहा होते अंदर जो कोल्ड रिजर्वायर ना, कोल्ड रिजर्वायर फ्रिज के अंदर वाला पोर्शन है, वहाँ से वो जितनी भी हीट हम गर्म कोई भी चीज़ रख देंगे तो वो उसको ठंडा कर देगा। तो वो एक्चुअल में जितनी भी हीट होती है वो उससे ले रहा होता है। ये एक टाइम आता है दोनों बैलेंस भी हो जाते हैं। ये उस टाइम पे जो है ना वो ट्रिप हो जाता है और वो वर्क नहीं कर रहा होता। दो एक्सटर्नल और जो इंटरनल टेम्परेचर है ना वो जो चीज़ हमने रखी होती है उसके बराबर हो जाता है। समझ आई बात की? तो ये वही रेफ्रिजरेटर है जो हम डेली लाइफ के अंदर घरों में यूज़ करते हैं। इन अ रियल रेफ्रिजरेटर QL लेस देन QH एंड एक्सटर्नल वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रेफ्रिजरेटर। देयर इज़ नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन अ कंप्लीट साइकिल एंड देयरफॉर W इज इक्वल टू Q, W इज इक्वल टू QH माइनस QL। अच्छा, एक्सटर्नल वर्क कहाँ से होता है? क्योंकि हमें बिजली क्योंकि हाई टेम्परेचर से तो लो टेम्परेचर की तरफ जो है ना वो खुद ब खुद मूव हो जाती है, तो हमें बाहर से एक्सटर्नली जो है ना यहाँ पर काम करना पड़ता है, जो कि हम बिजली की सूरत में जो है करते हैं। जैसे इंजन है, इंजन को तो हम पेट्रोल देते हैं ना, और वो जलता है क्योंकि उसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर चाहिए में से हीट लेनी होती है, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के लिए हमें चाहिए होता है। यहाँ पर हमें जो है ना वो बिजली की ज़रूरत होती है, और वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर के अंदर जो है टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए होती है। वर्क इज़ डन ऑन द इंजन, तो यहाँ पर वर्क ऑन द इंजन होता है, इंजन के अंदर बाय द इंजन होता है। इंजन से हम वर्क लेते हैं और रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, इन अ रेफ्रिजरेटर इंस्टेड ऑफ एफिशिएंसी वी यूज़ अ टर्म कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज़ डिफाइंड एज K इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट ओवर रिक्वायर्ड इनपुट। मतलब कितनी इनपुट आ रही है और कितनी हमें आउटपुट चाहिए। नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू द मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? वर्क चाहिए होता है। तो K किसके बराबर होता है? QL ओवर W। तो इसकी जो एफिशिएंसी की जो वैल्यू है ना, ये भी एफिशिएंसी तो होती है आउटपुट ओवर इनपुट, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा QL दैट इज़ डिज़ायर्ड आउटपुट, कि हमें QL हीट चाहिए लो टेम्परेचर रिजर्वायर से। हमें तो QL चाहिए, लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है ना कि हीट जितनी हमें चाहिए होती है, जैसे हमने रेफ्रिजरेटर का जो है ना वो टेम्परेचर 1 डिग्री पे सेट किया हुआ है, तो 1 डिग्री हीट हो नहीं रही होती। वो क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि हमने एक्सटर्नली उसको जो है ना वो बार बार हीट उसके अंदर प्रोवाइड करते जा रहे हैं। जैसे कि कोई बार बार फ्रिज खुलता है तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो हीट है ना वो अंदर ट्रांसफ़र होती जाती है रेफ्रिजरेटर के अंदर। ठीक है, तो वो जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है ना QL, जो उसको हीट उसको लो टेम्परेचर रिजर्वायर से जिसको चाहिए होती है वो कम हो जाती है। तो रिक्वायर्ड आउटपुट है QH, हाई टेम्परेचर में से माइनस कर देंगे QL को। अब परफेक्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या है? W 0 होगा, सो QL इज इक्वल टू QH, सो द एफिशिएंसी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द परफेक्ट रेफ्रिजरेटर इज इन्फिनिटी। दैट इज नॉट पॉसिबल सिंस QL ओवर QH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TL ओवर TH, सो K इज इक्वल टू TL ओवर TH।
minus TL. TL is the temperature of the refrigerator. TH is the external exhaust or room temperature. In ordinary household refrigerator, the working substance is liquid freon that circulated within the system. ये जो गैस हम उसके अंदर भरते हैं ना, वो उसकी फॉर्म में इसको फ्रीऑन कहा जाता है. द कोल्ड बॉडी इज़ द इंटीरियर ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड हॉट बॉडी इज़ द रूम इन विच रेफ्रिजरेटर इज़ केप्ट. क्लियर. मोर अबाउट कोफिशिएंट परफॉर्मेंस. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1. हमने एफिशिएंसी कहा था लेस देन 1 है, लेकिन इसमें देखें कि वहाँ पर TH माइनस TL ओवर TL था, तो यहाँ पर TL ओवर TH माइनस TL और उलट हो गया ना. तो एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर हैव ए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्लोजेस्ट टू 10. तो ये अंडरलाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs है. एज K इज इक्वल टू TL ओवर TH माइनस TL. सो लेसर द टेम्परेचर डिफरेंस, जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा इतनी ही ज़्यादा जो है ना वो परफॉर्मेंस हाई होगी. परफॉर्मेंस हाई होगी डेफिनेटली. अब देखें ना, जैसे आजकल मौसम जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा है. मौसम ठंडा होने की वजह से लो टेम्परेचर रिजर्वायर और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो कि इन्वायरमेंट है, इन दोनों के दरमियान में फ़र्क कम हो गया ना. अब जैसे जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ज़्यादा फ़र्क आता है. हाई टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, लो टेम्परेचर वाला जो अंदर वाला सिस्टम है वो कम हो जाता है. फ़र्क ज़्यादा आता है. फ़र्क ज़्यादा होने की वजह से रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी परफॉर्मेंस है वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है. इसीलिए हम सर्दियों में जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर के दरमियान में बहुत कम फ़र्क आ जाता है. ठीक है. तो गर्मियों में हमें उसको हाई करना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में जो है ना वो टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. When refrigerator works, the temperature of sink TL decreases due to formation of ice and TH minus TL increases. This decrease in the value of K. So defrosting is necessary to increase the performance of the refrigerator. TL डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस. तो अंदर का टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली कम में होना है. जब आइस बन जाती है वो कम होना है तो TS ज़्यादा हो जाता है. दिस डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ K. सो डिफ्रोस्टिंग इज नेसेसरी टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर. अब परफॉर्मेंस उसकी कम हो जाती है डेफिनेटली. जब बर्फ़ जम जाती है तो रेफ्रिजरेटर वर्क नहीं करता. उसने बर्फ़ को जमा देना, उसके बाद उसका और कुछ नहीं करना. इफ़ द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज ओपन, इट रिजेक्ट्स Q1 अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ greater than the heat absorbed from the room, so the temperature of the room will increase. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अगर हमारे पास हम फ्रिज का डोर ओपन रख देते हैं ना, तो उसका जो वर्किंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो जाती है. कैसे कि जो अंदर वाला टेम्परेचर TL है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है बजाय कम होने के. तो डिफरेंस भी कम हो जाता है. तो रेफ्रिजरेटर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है. जब ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है तो वो एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा हीट दे रहा होता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर को, और ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट कर रहा होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के अंदर. अब हाई टेम्परेचर के अंदर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर मीन हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट आ रही होती है. तो इसकी वजह से रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करने से हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होता रूम का, बल्कि क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ दी Clausius statement of second law of thermodynamics. It is impossible to cause heat to flow from cold body to hot body without expenditure of energy. अच्छा जी, ये अब जो है ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक और स्टेटमेंट आ गई है कि हम कहते हैं ना कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर तक तो हीट मूव कर सकती है. हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से आती है, थोड़ा सा वर्क करती है और वर्क करके रिजेक्टेड अमाउंट जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है. लेकिन जब हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर तक जानी है तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस, अब हमने ये कहा था कि अगर ये पिछले पेज के ऊपर पढ़ के आए हैं ना कि अगर परफेक्ट रेफ्रिजरेटर तो W0 है, तो वर्क के बगैर है ना, अगर वर्क नहीं होगा तो परफेक्ट होगा. तो सेकंड लॉ स्टेटमेंट भी यही कहते हैं कि विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इट इज़ इम्पॉसिबल टू कास्ट द हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी. ठीक हो गया. सो फ्रॉम दिस वी फाइंड दैट हीट कांट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, सो वी हैव टू डू वर्क टू मेक दिस फ्लो. Clausius statement of second law can also be stated as there are no perfect refrigerator. In perfect refrigerator, no external work is required, so W is equal to 0 and thus is according to relation K is equal to QL over W and coefficient of the performance is infinite. तो infinite तो नहीं हो सकता ना, तो ना 100% हो सकती है ना infinite हो सकती है. ठीक है. Equivalence of Clausius and
Kelvin statement, the two statements of the second law of thermodynamics can be shown to be identical by supposing that if one of the statement is false, the other is also false. मतलब अगर परफेक्ट हीट इंजन पॉसिबल है तो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी पॉसिबल है, लेकिन परफेक्ट हीट इंजन पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई मतलब अगर एक सही है तो दूसरी सही है, अगर एक गलत हो जाती है तो दोनों गलत हो जाती हैं. वी सपोज दैट Kelvin statement is false. We can construct a heat engine which can convert the heat of a single body into work without a cold body. तो सपोज दिस इंजन इज़ यूज टू रन ए रेफ्रिजरेटर एज शोन इन द फिगर. ये देखें जी, ये ना हमारे पास इस तरह की फिगर बनाई गई है कि ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, एक ये लो टेम्परेचर रेजरवायर है. हाई टेम्परेचर रेजरवायर से जो है ना वो हीट ली जा रही है, उस पर से वर्क कर रहा है. लो टेम्परेचर रेजरवायर को नहीं वो रिजेक्ट करेगा, ये वर्क जा रहा है दूसरा एक रेफ्रिजरेटर के ऊपर, जिसके अंदर जो है ना वो QH हीट ली जा रही है, इसको वर्क नहीं चाहिए. तो ये खुद ब खुद सिस्टम चलने वाला बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ से जो अच्छा, अब ये देखिए कि जो ये इससे W हीट आ गई ना, तो ये है रियल रेफ्रिजरेटर. अब अगर परफेक्ट रेफ्रिजरेटर चाहिए तो उसको लिए हमें कोई भी वर्क की ज़रूरत नहीं होगी. अब इन रेफ्रिजरेटर द हीट फ्रॉम कोन बॉडी टू होल्ड बॉडी, सो द वर्क डन बाय द इंजन इज़ यूज टू ऑपरेट. अब जो हम ये इंजन से वर्क ले रहे हैं ना, वो किसके लिए ऑपरेट हो रहा है? रियल रेफ्रिजरेटर उसको क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है कि इससे इसके ऊपर हमने वर्क किया, QH हीट फ्लो हो गई QL की तरफ, सॉरी QL हीट फ्लो हो गई QH की तरफ. ये तो है रियल रेफ्रिजरेटर. परफेक्ट रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा, डायरेक्ट खुद ब खुद हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल. द हीट इंजन एंड द रेफ्रिजरेटर बोथ फ्रॉम ए सिस्टम विच ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी विदाउट एनी external work, but it's against the Clausius statement, so the Clausius statement is also false if the Kelvin statement is false. So a violation of Kelvin statement gives the violation of Clausius statement. We see that the violation of one statement gives the violation of the other. Hence from the above discussion we find these two statements are logically identical. तो ये दोनों अलग-अलग स्टेटमेंट है, पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है दोनों का अलग-अलग, तो आप लोगों ने दोनों को अलग-अलग ही अटैम्प्ट करना है. ठीक हो गया? ओके बच्चों, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कार्नट इंजन पढ़ेंगे.